हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपने इस वीडियो में परमाणु एवं अणु इसके बारे में समझेंगे। परमाणु के बारे में भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद ने प्रतिपादित किया था कि हम द्रव्य यानी पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा, अर्थात वह सूक्ष्मतम कण अविभाजित रहेगा। इस अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। उसके बाद ग्रीक दार्शनिक डेमोक्रिटस एवं लियूसिपस ने सुझाव दिया और बताया कि हम द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो ऐसी स्थिति आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इस अविभाज्य कण को परमाणु कहा था, लेकिन 18वीं शताब्दी तक कोई प्रायोगिक कार्य नहीं हुए थे। 18वीं शताब्दी के अंत तक वैज्ञानिकों ने तत्वों एवं यौगिकों के भेद को समझा एवं इस बात का पता लगाने में जुट गए कि तत्व कैसे संयोग करते हैं। जब तत्व परस्पर संयोग करते हैं तब क्या होता है। तत्पश्चात लवाजिये ने रासायनिक संयोजन के दो महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया, जिसने रसायन विज्ञान को महत्वपूर्ण आधार प्रदान किया। तो अब हम रासायनिक संयोजन के इस नियम को समझेंगे। जो पहला है, अर्थात ये जो रासायनिक संयोजन के नियम हैं, जिसमें दो नियम, पहला द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा स्थिर अनुपात का नियम, जिसमें सबसे पहले हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम इसको समझते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है। जैसा कि संरक्षण ये शब्द से ही शायद थोड़ा सा समझ में आपको आ गया होगा, यानी उसका प्रोटेक्शन, यानी द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं होना। क्या बदलाव नहीं होना? यानी जब रासायनिक प्रतिक्रिया होती है तो जितना द्रव्यमान अभिकारक का है उतना ही द्रव्यमान अगर उत्पाद का है तो ऐसी अभिक्रिया जो है उसमें द्रव्यमान संरक्षित रहता है, जिसे हम द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। जैसे ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल की जब अभिक्रिया होती है तो सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल का निर्माण होता है। तो अब आप देखें कि ये जो सोडियम कार्बोनेट और एसिटिक अम्ल, ये जो है क्या है? अभिकारक है। अभिकारक यानी रिएक्टेंट, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिएक्टेंट। और ये उत्पाद में क्या है? सोडियम एसीटेट, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, यानी प्रोडक्ट में आ गया। अब हम ये देखते हैं कि अगर 5.3 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 6.0 ग्राम एसिटिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो 8.2 ग्राम सोडियम एसीटेट, 2.2 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम जो है वो जल देता है। तो अब देखते हैं कि यानी जो अभिकारक है उसका कुल द्रव्यमान कितना हो गया? 5.3 और प्लस 6.0 यानी 3 और 6 5 11.3 ग्राम। ये अभिकारक का कुल द्रव्यमान अभिकारक का हो गया। उत्पाद का देखते हैं कि 8.2 ग्राम है सोडियम एसीटेट, 2.2 ग्राम है कार्बन डाइऑक्साइड और 0.9 ग्राम है जल। तो कितने हो गए? 2 2 4 और 9 33 1 8 to 1 और 10 8 to 10 और 1 11.3 ग्राम। यानी इसका भी अभिकारक का द्रव्यमान कितना हो गया? 11.3 ग्राम और उत्पाद का भी द्रव्यमान कितना हो गया? 11.3 ग्राम। तो इस आधार पे अब आप समझ सकते हैं कि जो द्रव्यमान क्या हो गया? संरक्षित रह गया। द्रव्यमान में कोई बदलाव नहीं हुए। जितना अभिकारक का द्रव्यमान उतना ही उत्पाद का द्रव्यमान। तो यानी जब रासायनिक अभिक्रिया में, इसको अब आप ऐसे आप लिख सकते हो कि जब
रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होते हैं यानी जब रासायनिक परिवर्तन होता है तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इस आधार पे प्रश्न भी अगर आपको आते हैं तो आप इस तरह से अभिक्रिया को लिखें और आप समझ लें कि कितना ये उसका जोड़ दें जितना अभिकारक का द्रव्यमान है और दूसरा जितना उत्पाद का द्रव्यमान है। देखेंगे दोनों बराबर आ गया। तो ये हो गया द्रव्यमान संरक्षण का नियम। ठीक है, अब हम देखते हैं स्थिर अनुपात का नियम। ये क्या है? ये तो हो गया, समझ में आ गया। स्थिर अनुपात का नियम में आप जानते हो कि यौगिक का जो निर्माण होता है वो कैसे, दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से होता है। यानी जब दो या दो से अधिक तत्व मतलब कोई भी यौगिक का जो निर्माण करता है तो उस यौगिक का अगर अनुपात स्थिर होता है तो वो कहलाता है स्थिर अनुपात का नियम। यानी जैसे मान लेते हैं, इसको एक फिर उदाहरण से एक हम समझते हैं कि हाइड्रोजन H2 प्लस O2, ये क्या बना, H2O। यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, तो ये संतुलित समीकरण भी कहलाता है, जो आप आगे क्लास में पढ़ेंगे। अब देखिए, ये हाइड्रोजन गैस और ये ऑक्सीजन गैस ये मिलके जल का निर्माण किया। तो इसका जब हम अनुपात निकालते हैं, यानी हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है और ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन एटम का जो है द्रव्यमान जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है, यानी 16 होता है। तो यानी यहाँ पे कितना हो गया, अगर आप इस संतुलित समीकरण के आधार पे निकालते हैं तो ये यहाँ पे 4 हाइड्रोजन है तो 4 हाइड्रोजन का द्रव्यमान कितना हो गया, 4। ऑक्सीजन 2 है यहाँ पे तो कितना हो गया, 16 2 जा 32, एक क्योंकि एक ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 तो 2 है तो 32। इसका जब आप अनुपात निकालेंगे यानी 4:32 करेंगे तो ये अनुपात क्या होगा, 1:8। यानी एक जब भी जल का निर्माण होगा तो जो अनुपात जो है वो क्या होगा, स्थिर होगा, यानी हमेशा 1:8 ही रहेगा। यानी आप यहाँ घर में अगर जल बना रहे हैं, कहीं समुद्र का जल है या तालाब का जल है या कोई भी जल, कहीं भी आप अगर जल का निर्माण कर रहे हैं तो उसमें अनुपात अगर स्थिर है, यानी जल का, जैसे यहाँ उदाहरण मैंने लिया कि 1:8 है तो वो क्या कहलाएगा, स्थिर अनुपात का नियम कहलाएगा। अर्थात कोई भी यौगिक 2 या 2 से अधिक तत्वों से निर्मित होता है। इस प्रकार प्राप्त इन तत्वों का अनुपात अगर स्थिर होता है तो उसे हम कहते हैं स्थिर अनुपात का नियम। तो इस प्रकार से इस नियम को व्यक्त किया जा सकता है कि किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमान के अनुपात में विद्यमान होते हैं, जिसे हम स्थिर अनुपात का नियम कहते हैं। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे आगे, चूंकि ये दोनों रासायनिक संयोजन के नियम हो गए। अब हम अगले वीडियो में ये समझेंगे कि परमाणु क्या होता है, परमाणु कितने बड़े होते हैं, विभिन्न परमाणुओं के आधुनिक प्रतीक क्या है। इसका अगले वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।